ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम एक्सरसाइज 2 का 1 करेंगे, है ना। चलिए, इससे पहले के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है ना, जिसमें से बहुपद को पहचानना भी सीखा है ना। देखिए, कुछ व्यंजक दिया गया है ना। पहला प्रश्न हमारा यही है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। तो बहुपद को हम पहचानेंगे। तो देखिए, नीचे व्यंजक सब दिया गया है ना, इसमें से कुछ कुछ जो है ना सब बहुपद है, उन सभी को पहचानना है। कौन कौन बहुपद है यही पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन बहुपद है। तो बहुपद होने का शर्त क्या था कि चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चलिए, हम ये भी जानते हैं कि पूर्ण में भिन्न वाला तो होगा नहीं, है ना, माइनस वाला भी होगा नहीं, है ना। चलिए, तो ये भिन्न वाला नहीं होगा और क्या नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा। पूर्ण संख्या जो होता है वो भिन्न वाला नहीं होगा और क्या होता है, ये माइनस वाली संख्या नहीं होगा ना। तो किसी का घात अगर माइनस में हुआ या फिर क्या हुआ, अगर भिन्न वाला हुआ तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन हमारा बहुपद है। चलिए अभी देखते हैं। चलिए पहला हम देख लेते हैं। पहला देखिए, ये हमारा है। यहाँ पे देखिए, चर का घात पूर्ण संख्या है। 2 पूर्ण संख्या होता है ना, यहाँ पे चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे जो छुपा होगा वो क्या होगा, चर का घात क्या होगा, x का पावर 0। मतलब ये 0 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या और ये 2 भी पूर्ण संख्या। हम सिर्फ चर का घात देखेंगे, है ना। आपको अचर का घात नहीं देखना है ना। चर और अचर क्या होता है वो हमने पहले हम समझ चुके हैं, है ना। चलिए, तो हम चर का घात देख लिए, पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या होगा, मतलब ये बहुपद है। बहुपद है। दूसरा आप देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 2/x, है ना। तो ये जानते हैं, ये देखिए, हमने वास्तविक संख्या जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ का घात अगर बट्टा के नीचे प्लस में है तो वो बट्टा के ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा ना। तो इसका घात क्या है, प्लस में है नीचे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब ये बहुपद हमारा नहीं है ना। ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि उसका घात जो है ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक में तो पूर्ण संख्या होता नहीं है ना। तो बहुपद नहीं है ना। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, 3√x प्लस 2x माइनस 7, है ना। तो देखिए, √x है। √x मतलब करनी चिन्ह के यहाँ पे जो 2 होता है, √x है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 छुपा रहता है और x का घात 1 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, ये x का पावर 1 जो है सो 1 और इसके बट्टा में ये करनी चिन्ह का 2 चला जाएगा, तो 1/2। x का घात क्या हो गया, 1/2। 1/2 तो भिन्न में आ गया ना, ये पूर्ण संख्या तो होगा नहीं, है ना। वो कट करके 0.5 आएगा, है ना। तो वो मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा ना, क्योंकि इसका भी घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद नहीं है। अब चलिए हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा क्या है, 3x का पावर -2। चर का घात माइनस में आ गया, है ना। चर का घात जब भी माइनस में आ गया, इसमें भी आ गया था, उसमें भी आ गया था, वो भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। चलिए अब हम इधर देखते हैं। पांचवा देखते हैं। पांचवा में देखिए, पांचवा में ये u है हमारा, सॉरी, ये हमारा u है रूट अंडर, है ना, जो कि क्या है, चर है। चर जो है वो रूट के अंदर है, मतलब क्या है, उसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये भी हमारा बहुपद नहीं है ना। ये u है, आप अपने बुक में देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 3u है ना। चलिए, ये रूट अंडर u है, मतलब ये चर जो है सो हमारा क्या आ गया, इसका घात जो है सो पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। चलिए, नहीं है। अब हम देखते हैं छठा। तो छठा हमारा क्या है, रूट के अंदर अचर है। रूट के अंदर अचर है, तो अचर के होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अचर है भी तो रूट के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ चर के घात से मतलब है। चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो हमारा बहुपद होगा। तो चर का घात देखिए 3 है, चर का घात 1 है, मतलब ये दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सातवां देखिए आप। सातवां में देखिए, चर का घात यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, रूट के अंदर है, मतलब नहीं है ना पूर्ण संख्या, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। सातवां हमारा बहुपद नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं आठवां में क्या है हमारा, देखते हैं। ये देखिए -7।
वहाँ पे चर का घात क्या होगा, आप किसी भी चर का घात वहाँ पे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का घात अगर 0 लगाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 1, है ना। हमने घातांक के नियम में भी पढ़ा था और अभी भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई भी चर लगा करके उसका घात 0 लगा दीजिए तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, -7 1 से गुना होकर के -7 ही है वो, तो ये हमारा बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि हमें चर का घात ही सिर्फ देखना है। और चर का घात क्या होगा 0, किसी भी चर का घात आप 0 लगा देंगे और 0 पूर्ण संख्या है, मतलब ये हमारा बहुपद है, बहुपद है। चलिए अब हम देखते हैं 9वां देखते हैं ना। तो 9वां है हमारा y स्क्वायर प्लस √2 है ना। तो ये देखिए चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है ना, 2 पूर्ण संख्या होता है ना, तो ये हमारा बहुपद है। अचर से हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे भी अगर कोई चर लगाइएगा आप तो उसका घात 0 लगा सकते हैं, मतलब ये हमारा बहुपद है। चर का घात आप सिर्फ देख लीजिए, है ना, तो ये हमारा बहुपद है। चलिए अब हम देख लेते हैं ये 10वां है हमारा क्या, 4x स्क्वायर - 3x और +7 है ना। तो ये देखिए चर का घात 2, चर का घात 1, यहाँ पे चर का घात अगर लगाना चाहिएगा तो 0 लगा दीजिएगा, मतलब जो भी चर है उस सब का घात क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब ये हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है। चलिए अब इसमें बोला था निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, तो बहुपद को कहाँ पे मिला, पहला मिला हमें बहुपद, और कहाँ पे मिला, ये छठा मिला, और ये 8वां मिला, और ये 9वां मिला, और ये 10वां मिला। ये कितना मिला हमें, 1 2 3 4 5 बहुपद है, 5 मतलब नहीं होगा, है ना। तो चलिए हमने पहला प्रश्न देख लिया, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं ना। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। तो देखिए दूसरा का ए है हमारा 9x⁻³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से बनता है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो देखिए ये भी हो गया वास्तविक संख्या क्योंकि परिमेय संख्या है, ये भी हो गया वास्तविक संख्या क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, और ये भी हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, है ना, क्योंकि और अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या होगा ही। तो ये तीनों हमें क्या मिल गया, ये वास्तविक संख्या। तो ये हमारा जो है सो वास्तविक संख्या पर बहुपद है, मतलब ये हमारा कथन जो है सो सत्य हो गया। तो सत्य कथन को हमें स से निरूपित करना है ना, व्यक्त करना है, तो हम स लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, 2 का बी पढ़ते हैं। यह 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखिए तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है ना, सभी पूर्ण संख्या प्लस में भी और माइनस में भी ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये देखिए पूर्ण संख्या है प्लस में, पूर्ण संख्या है माइनस में, पूर्ण संख्या है प्लस में, तो मतलब पूर्ण संख्या से प्लस माइनस दोनों में, है ना। तो ये पूर्णांक पे बहुपद हो गया, है ना, ये भी पूर्णांक है, ये तीनों पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक पर बहुपद है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो सत्य को 100 से व्यक्त करना है ना। चलिए अब 2 का सी पढ़ते हैं। 1/2 x⁴ माइनस 3/7 x प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये देखिए ये भिन्न है, भिन्न में तो पूर्णांक होता नहीं है ना, हमने पढ़ा था ना कि पूर्णांक जो है सो दशमलव वाली नहीं होती है और भिन्न वाला नहीं होता है ना। तो ये भिन्न के रूप में है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं हुआ, तो ये बहुपद जो है सो पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है, ये हमारा असत्य हो गया। और असत्य कथन को अ से व्यक्त करना है ना, तो यहाँ पर हम अ लिख दे रहे हैं ना। चलिए अब हम 2 का डी पढ़ते हैं। 2 का डी है हमारा √3x² माइनस √5x प्लस 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो ये देखिए ये तो अपरिमेय संख्या है ना, ये भी अपरिमेय संख्या है, एक खाली परिमेय है, तो ये हमारा क्या मिल गया, परिमेय संख्याओं पर बहुपद नहीं है ये, है ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या से मिल रहा है ना, अपरिमेय संख्या है ना इसमें, तो ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद नहीं है। चलिए क्योंकि सभी परिमेय ही होना चाहिए, इसमें अपरिमेय भी है, तो ये हमारा परिमेय संख्याओं पर बहुपद नहीं है। ये वास्तविक संख्या पर बोलता तो ये हो सकता था, लेकिन परिमेय संख्याओं पर बहुपद नहीं है, मतलब 2 का डी हमारा क्या आ गया, असत्य आ गया ना, ये हमारा नहीं है, तो ये आ गया असत्य को अ से निरूपित करना है। चलिए अब 2 का ई देखते हैं ना। 2 का ई क्या है, x⁻³ माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो ये देखिए इसका x⁻³ जो है उसका गुणांक यहाँ पे 1 छुपा ही होगा, तो 1/3 परिमेय संख्या है ना, जिसका अंश तथा हर दोनों पूर्णांक है ना। और ये देखिए 5 भी परिमेय संख्या है, तो ये दोनों परिमेय संख्या मिल रहा है ना,
चर को तो छोड़ ही दीजिए, अचर में आप देखिए ना, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, मतलब ये हमारा कथन जो है सो सत्य है, और सत्य को हम 100 से दिखाना है अभी, सॉरी। चलिए अब 2 का हम f पढ़ते हैं। तो √7x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है, क्योंकि √7 देखिए तो √7 का मान आप पूरा निकाल पाइएगा, पूरा वर्गमूल है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं इसका, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक नहीं आएगा, है ना। तो पूर्णांकों पर बहुपद ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो ये हमारा असत्य हो गया, इसको हम अ से दिखा देंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया, हमने 2 का पूरा कर लिया, है ना, ए से लेकर एफ तक पूरा कर लिया। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है। तो देखिए जो भी प्रश्न दिया गया ना, 1 से लेकर 5 तक दिया गया, इस समय हमें x² का गुणांक देखना है। तो चलिए हम देख ले रहे हैं ना, चलिए देख ले रहे हैं। पहला देखिए, पहला वाला में देखिए x² यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो इसका गुणांक क्या है, 1 है ना, 1, वो भी प्लस में, +1 से गुना हुआ है ना। जो भी जिस भी संख्या से गुना होता है ना, उसका x² जिस भी से गुना हुआ होगा वो हम लिखेंगे। तो x² क्या चीज़ से गुना हुआ है, x² क्या चीज़ से गुना हुआ है, 1 से, तो इसका गुणांक हो गया हमें 1 मिल गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा में x² तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना, तो x² का गुणांक बताएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप चाहे तो अपने मन से x² लगा देंगे और इसको गुना कर देंगे 0 से, ताकि ये x² रहा और 0 से गुना होने के बाद ये 0 ही बन जाएगा। तो x² क्या चीज़ से गुना हुआ है, 0 से गुना होकर के 0 बन गया, है ना। तो x² का गुणांक पूछिए जिसमें x² आपको दिखे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, ये 0 उसका गुणांक बता देंगे, है ना। चलिए अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा है हमारा, तीसरा में देखिए x² क्या चीज़ से गुना हुआ है, x² गुना हुआ है π/2 से, है ना, तो π/2 हो जाएगा हमारा, है ना। अब हम इधर देखते हैं तीसरा का चौथा है हमारा 4 - x²। तो x² क्या चीज़ से गुना हुआ है, देखिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर माइनस रहे तो आप माइनस लगाएंगे, है ना। तो x² क्या चीज़ से गुना हुआ है, -1 से, है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -1, है ना। अब तीसरा का पांचवा देखते हैं। तीसरा का पांचवा है हमारा, ये सिर्फ इसमें, इस बहुपद में सिर्फ अचर है ना, अचर बहुपद है ये, तो इसमें क्या x² का गुणांक क्या हो जाएगा, ये x² का गुणांक हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि आप x² आप लिख दीजिए प्लस में या माइनस में ना, और इसको क्या चीज़ से गुना कर दीजिए 0 से, तो 0 ही रह जाएगा ना। चलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कर देंगे x² का गुणांक क्या हो गया 0, क्योंकि वो 0 से गुना होकर के 0 बन गया है, और 6 में 0 जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो तात्समक है ना। चलिए जोड़ का तात्समक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा भी हो गया, है ना, गुणांक सिर्फ लिखना था x² का, जो कि हमने लिख दिया। अब हम अपना अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, निम्नलिखित में y³ के गुणांक लिखे। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, चलिए पहले मैं लाइन दे रहा हूँ, है ना। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, ये देखिए पहला प्रश्न में y³ का गुणांक क्या है, ये देखिए -1 से गुना हुआ है ना, तो हमारा पहला का हो जाएगा -1, है ना। दूसरा में देखिए, दूसरा में y³ का गुणांक क्या है, यहाँ पे भी -1 ही है, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा -1, है ना। तीसरा में देखिए y³ का गुणांक क्या है, तीसरा में y³ का गुणांक है हमारा 4/3 से ही ना गुना हुआ है वो, तो हमने तीनों लिख ही दिया, ये हमारा हो गया। चलिए अब हम प्रश्न 5 करते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। तो मानक रूप में कब होता है, जब चर के घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है ना। सभी पद के जो चर का घात जो होता है ना, उसको बढ़ते या घटते क्रम में जो लिखते हैं तब हमें मिल जाता है ना। पद में मौजूद चरों के घात जो होता है उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर। तो देखिए, ये देखिए इसका घात, चर का ही सिर्फ घात देखेंगे, है ना, अचर का घात आप नहीं देखेंगे, वैसे अचर किसी में घात लगा ही नहीं है। चलिए तो ये देखिए, यहाँ पे घात 5 से 2 हुआ, मतलब घटा, है ना। यहाँ पे 2 से 1 हुआ, यहाँ पे भी घटा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बढ़ गया, मतलब कोई ऑर्डर में नहीं हुआ ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ना बढ़ते क्रम है ना घटते क्रम में, तो ये हमारा बहुपद मानक रूप में नहीं है। बहुपद तो है लेकिन बहुपद का मानक रूप नहीं है ये, है ना। चलिए तो ए हमारा नहीं हुआ, है ना, लिखना भी है क्या,
नहीं, कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा है, वही लिखना है सिर्फ। तो ये देखिए, अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए y का घात 2, 2 के बाद 4 हुआ, बढ़ा फिर घट गया यहाँ पे, मतलब ये भी ऑर्डर में नहीं है ना। तो चलिए अब 5 का c देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए घात 2 है, 2 के बाद 1 हुआ, यहाँ पे घटा है ना, फिर 1 के बाद यहाँ पे घात, किसी भी चर का घात आप 0 लगा सकते हैं ना, तो 1 के बाद 0 हुआ, मतलब ये हमारा घटते क्रम में है ना। तो घात अगर बढ़ते या घटते कोई सा भी क्रम में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मानक रूप हो जाएगा बहुपद का, है ना। तो ये हमारा 1 मिला, ये है मानक रूप है बहुपद का। अब इसको देखते हैं। ये देखिए घात 2 है, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 1 हो गया, पहले बढ़ा फिर घट गया, है ना, कोई भी ऑर्डर सही ऑर्डर में नहीं है ये, है ना। तो ये हमारा सिर्फ एक ही निकला, सिर्फ सी हो गया हमारा ना। कौन सा बहुपद मानक रूप में है, तो सिर्फ सी है हमारा, है ना। तो यही हमारा हो गया ना, सी। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अभी हम छठा प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में हमें लिखना है ना। चलिए तो अभी हम लिख रहे हैं ना, घटते क्रम में लिखेंगे। तो ए जो है हमारा, मैं प्रश्न वहीं पे रहने दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए घटते क्रम में लिखना है, तो मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा घात लिखेंगे। तो जेड का घात जो 5 है वो सबसे बड़ा है ना, उसके बाद 5 के बाद 3 है ना, तो ये प्लस 6 जेड का पावर 3, उसके बाद ये 7 जेड का पावर 2, उसके बाद माइनस में 5 है, यहाँ पे 5 सॉरी चर का घात यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तो 2 के बाद 0 हो गया ना। तो ये घटते क्रम में हो गया ना, 5 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 0, है ना। तो ये हमारा हो गया, चर के घात के घटते क्रम में लिख दिया हमने, है ना, अवरोही क्रम में लिख दिया। चलिए अब हम बी देखते हैं। बी है हमारा, देखिए इसको भी घटते क्रम में ही लिखना है, सबको घटते क्रम में ही लिखना है। तो ये देखिए सबसे बड़ा घात 4 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 5u का पावर 4, है ना। उसके बाद ये प्लस में हो जाएगा 3 ये 3 वाला, 4 के बाद 3 वाला ही ना होगा, तो 3/2, उसके बाद क्या u का पावर 3, है ना। उसके बाद 3 के बाद क्या 2 है, हाँ तो 2 उधर, माइनस √2, उसके बाद u का पावर 2, है ना। और उसके बाद 2 के बाद 1 वाला, तो 1 हमारा यहाँ पे है, प्लस 3u, है ना। चलिए अब हमारा क्या है, 1 के बाद 0 वाला, तो ये हमारा -1 हो जाएगा ना। इसमें चर का घात क्या होगा, चर का घात आप क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं ना। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम सी देखते हैं। तो सी में है हमारा, ये देखिए घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो 3 सबसे बड़ा है, तो माइनस में है ना, ये जो है -7/2 है, तो -7/2 टी का पावर 3, है ना। उसके बाद 3 के बाद 2 वाला, तो ये -8 टी पावर 2, है ना। उसके बाद ये 2 के बाद 1, तो ये हो जाएगा प्लस √3 और ये टी, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, वो वाला, है ना। 1 के बाद 1 घात है यहाँ पे, तो 1 के बाद 0 वाला ना, तो ये अचर वाला पद हो जाएगा, तो ये हो गया, है ना, +5 हो गया। अब हम देखते हैं डी वाला। तो डी में देखते हैं। डी में देखिए सबसे बड़ा घात 3 है, तो u का पावर 3, है ना। उसके बाद 3 के बाद 2 वाला, तो ये हमारा 2 है, तो प्लस u का पावर 2। उसके बाद u का पावर 1 वाला, ये हो जाएगा ना, तो माइनस में है वो, तो -u हो जाएगा, है ना। और उसके बाद घात 0 वाला, 1 घात वाला हो गया, तो आप 0 वाला है ना, तो -√2, और यहाँ पे चर का घात आप 0 लगा सकते हैं। तो ये हमने ये जो भी बहुपद दिया गया था ना, उसको हमने मानक रूप में लिख दिया है ना, और वो भी चर के घटते क्रम में लिखा है ना, अवरोही क्रम में लिख दिया है। जो भी हमारा प्रश्न में था हमने उसका उत्तर दे दिया है ना। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अब हम 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। तो ये देखिए पहला बहुपद हमारा ये है। तो बहुपद का घात क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। बहुपद में मौजूद सभी पदों में सर्वाधिक घात वाला पद जो होता है ना, उसी पद का घात बहुपद का घात हो जाता है। जैसे कि इसमें सबसे अधिक घात किसका है, इस पद का घात है, सबसे अधिक इसी पद का घात है, तो ये इसी पद का घात क्या हो गया, बहुपद का घात हो जाएगा। और हाँ, पद का घात कैसे पता करते हैं, पद का घात हम करते हैं उस पद में मौजूद चरों के घात का योग, है ना। जो चर का घात हम देखते हैं, अचर का घात हम नहीं देखते हैं ना। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए जैसे मैं लाइन दे रहा हूँ, है ना। चलिए 7वां का पहला में देखिए, पहला का देखिए, तो इस बहुपद का घात कैसे पता चलता है, सर्वाधिक घात वाला पद जो होता है ना, उसी पद का घातांक जो हो जाता है बहुपद का घात हो जाता है। तो सर्वाधिक घात किसका है, सबसे अधिक घात इस पद का है ना, तो इस पद का घात कितना है 5, तो यही बहुपद का घात हो जाएगा। तो
ये पहला वाला बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। दूसरा में देखते हैं अब हम, ये दूसरा में देखिए तो सर्वाधिक घात किस पद का है, ये तीसरे वाले पद का है ना, और इसका सर्वाधिक घात यानी कि घात कितना है, 2 है, तो इसका बहुपद का घात भी वही हो जाएगा, उसी पद का घात बहुपद का घात हो जाएगा, तो ये इस यहाँ पे 2 आ गया, है ना। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा चलिए, इसमें सर्वाधिक घात किस पद का है, चौथा पद का, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा पद का घात सबसे अधिक है, चर का घात आप देखिए, अचर का नहीं, तो 8 है ना, तो उसी पद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक उसी पद का घात है, तो 8 है, तो 8 हो जाएगा बहुपद का घात, है ना। चलिए अब हम इसमें देखते हैं, इसमें देखिए अचर का घात आप नहीं देखेंगे, चर का घात देखेंगे, तो चर का घात क्या है, चर का घात यहाँ पे 0 होगा, तो चर के घात का योग ही ना, ये पद चर के घात के योग से ही ना पद का घात बनता है, तो इस पद का घात क्या हो गया, 0 हो गया, और यही तो है, एक ही पद तो है ही, तो इसी पद का घात हो जाएगा बहुपद का घात, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा देख लेते हैं, तो पांचवा में देखिए चर का घात देखिए आप सिर्फ, तो चर का घात यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 1 है ना, तो 1 सर्वाधिक हो गया इसमें, तो 1 ही हो जाएगा बहुपद का घात, है ना, तो यह हमारा क्या आ जाएगा 1, इस बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा 1। अब हम उसमें देखते हैं, देखिए उसको ना हल करना पड़ेगा, ये अभी हमने गुना करना तो सीखा नहीं है, अगला एक्सरसाइज में हम सीखेंगे, अगला या उसके बाद का अगला जो होगा उसमें हम सीखेंगे, अभी हमने गुना करना नहीं सीखा है, लेकिन अभी हम उसको हल करके उसका घातांक लिखेंगे, है ना, घात लिखेंगे। तो देखिए क्या है वो, ये t², ये 3t-6 है ना, इसको गुना करना पड़ेगा, इस t को अंदर जो 3t है उससे भी और अंदर जो है -6 उससे भी, तो पहले मैं ये t² को 3t से गुना कर रहा हूँ, तो देखिए 3 यहाँ पे गुणांक है ना, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और t² को t से जो गुना कीजिएगा ना, तो गुना में पावर जुड़ता है, आधार सेम है तो आधार t ही रह जाएगा, है ना, और गुना में पावर जुड़ता है, तो इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे हमने इसको सीखा ही था घातांक के नियम में, है ना। चलिए अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, और उसके बाद t² -6 से गुना होगा, तो 6 एकम 6, और t² गुना होगा, वहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, तो t² ही रह जाएगा, है ना। चलिए तो इसमें देखिए तो अधिकतम घात क्या है, अधिकतम सर्वाधिक घात किस पद का है, इस पद का है ना, तो इस पद का घात क्या है 3, तो इसी पद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा, तो यह इसका कौन सा छठा का हमारा आंसर हो जाएगा, छठा का हमारा आंसर हो जाएगा 3, है ना, 3 ही सर्वाधिक घात है इस बहुपद में, तो 3 ही हो जाएगा इस बहुपद का घात, तो हमने लिख दिया, है ना। ये हमारा 7वां प्रश्न हो गया। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो चलिए 8 का ए है हमारा बहुपद x² + y² का घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम घात वाला तो है ही नहीं, दोनों का घात तो 2 ही 2 है ना, तो जिसको आपको अधिक मानना है मान लीजिए, दोनों तो बराबर ही है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम घात 2 ही है ना, 2 से ज़्यादा है ही नहीं, है ना। तो मैं वहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2, है ना। चलिए 8 का ए हो गया हमारा, क्या अधिकतम घात क्या हो जाएगा 2, तो बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा 2। चलिए अब हम 8 का बी देखते हैं। 8 का बी है हमारा x² इंटू x का पावर 3 है ना, x³ है +2 है, तो इसको हल करके पता चलेगा कि क्या है उसका घात, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना, x² उसके बाद x का पावर 3 और +2 है ना। आप देखिए अब गुना करेंगे तो आधार से में तो x रह जाएगा और गुना में पावर जुड़ता है तो 3 2 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस 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 और 2x² से गुना होगा तो 2x² हो जाएगा ना। अधिकतम घात क्या है 5 या 2, तो अधिकतम घात 5 है, तो इसी पद का घात हो जाएगा, यानी कि बहुपद का घात, तो ये क्या आ गया इसका घात 5 हो जाएगा, है ना। चलिए ये हमारा 5 आ गया। अब हम देख लेते हैं 8 का सी देख लेते हैं। बहुपद 3 का घात, तो ये देखिए अचर बहुपद है, इसमें जिसमें सिर्फ अचर रहे ना तो उसको अचर बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद 3 का घात क्या होगा, ये यहाँ पे आप कोई सा भी चर डाल करके उसका घात क्या 0 लिख सकते हैं ना। अचर के घात से ही हमें पता चलता है, चर का घात ही हम देखते हैं, अचर का घात नहीं देखते हैं ना। अचर के घात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसका घात क्या है, उससे बहुपद का घात या पद का घात पता नहीं चलता है। तो चर का घात देखेंगे, चर का घात यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो यही बहुपद 3 का घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि चर का घात यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, चर का घात से ही हमें मतलब है। अब देखिए 8 का डी, शून्य बहुपद का घात बराबर घात क्या होगा, है ना, मतलब भरना है खाली स्थान में। तो देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसका हर एक पद जो है ना, हर एक पद का गुणांक, जैसे कि
जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, अभी ये बहुपद है नहीं, मैं लिख रहा हूँ कुछ, एक्स स्क्वायर 2x नहीं, एक्स जेड एक्स और उसके बाद वाई एक्स है ना, ये सब लिख रहा है ना। अब इस जितने भी पद है ना, सबका गुणांक अगर 0 हो, है ना, मतलब शून्य बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें सभी पदों का गुणांक क्या होगा, 0। इसमें देखिए यहाँ पे भी 0 है ना, ये सब 0 से गुना होगा। सभी पद का गुणांक क्या है, 0। इस पद का भी गुणांक 0, इस पद का भी गुणांक 0, इस पद का भी गुणांक 0। तो जब सभी पदों का गुणांक 0 होता है तो उसे ही बोलते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का घात क्या होगा, ये अनिर्धारित है ना, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता ना, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, तो ये फिक्स नहीं है ना, तो ये क्या होता है, अनिर्धारित लिख दे रहा हूँ, है ना, अनिर्धारित, अनिर्धारित, अनिर्धारित। आप सिर्फ शून्य बहुपद देख करके इस बहुपद का घात पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि शून्य तो सिर्फ गुणांक है ना, और गुणांक कुछ भी है, गुणांक से आप घात का पता कैसे लगाएंगे। घात इसका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 है ना, तो यहाँ पर क्या है, सबका घात तो 2 ही है, सभी पद का घात 2 ही है, तो इस बहुपद का घात 2 हो गया। लेकिन फिक्स नहीं है, अगर मैं बढ़ा दो घटा दो, है ना, इसको 2 के बजाय 20 कर दो या 2000 कर दो, तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना। तो इसलिए शून्य बहुपद का घात फिक्स नहीं है, घात जो है ना कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है ना, हो गया हमारा, है ना, वो फिक्स नहीं रहता है ना। चलिए अब हम देखते हैं 8 का ई देखते हैं। 8 का ई है हमारा बहुपद 3 - 5t + 6t² - t³ है ना, का घात। तो देखिए अधिकतम घात क्या है, 3 है ना, t का पावर 3 है, तो अधिकतम घात 3 ही है, तो यही हमारा हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8 का f देखते हैं। तो 8 का f है हमारा शून्येतर अचर बहुपद का घात। तो अचर बहुपद का घात तो यहाँ पे भी देखे थे ना, अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0 होता है, तो इसका घात 8 का f भी हमारा क्या हो जाएगा, अचर बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो गया। अब चलिए, अब ये हमारा प्रश्न हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे आगे का प्रश्न, है ना। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कम से कम कर ही दीजिए, है ना।